गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं समानता के लिए महिला संघर्ष। बच्चों ठीक है, इससे पहले मैंने चैप्टर 4 पढ़ा दिया है आपको, ठीक है, एकदम कंप्लीटली। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में इसको डाल दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 4 मैंने पढ़ा दिया और ये चैप्टर 5 है। ठीक, आज थोड़ा इसको पीडीएफ को लेकर गड़बड़ी थोड़ा हो गया है। ठीक है, तो पीडीएफ नहीं मिलने के कारण मैंने कैमरे से मोबाइल से फ़ोटो खींच के इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, ये चैप्टर 5 स्किप था वो पीडीएफ में मेरे, इसलिए मैंने अपने भाई से इसको पीडीएफ मंगवाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समानता के लिए महिला संघर्ष। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे बुक का ये चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो इसको मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। अगर इसे समझाएंगे तो बहुत कुछ चीज़ समझ सकते हैं आप। तो समानता के लिए महिला संघर्ष आखिर क्या कह रहा है चैप्टर। तो पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि समानता के लिए महिला संघर्ष जो है इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा है। तो बच्चों आप जानते हैं समानता के लिए मैंने इसे कल क्या पढ़ाया था, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था कि चैप्टर 3 चाहे चैप्टर 4 में पढ़ाया था कि जो एक नौकर थी महिला, उसको समानता का अधिकार दिया गया था, राइट का। ठीक है, और वोट देने के लिए या कुछ कुछ वगैरह देने के लिए उसको समानता का अधिकार था, परंतु उसको और चीज़ों में समानता का अधिकार नहीं मिलता था, उसके पास पैसे बहुत कम थे। तो समानता का अधिकार तो सरकार के नाम से तो लगता है कि समानता मिला है, ठीक है, परंतु उनकी ज़िंदगी में लगता है कि समानता नहीं है। तो वो महिला ने, ठीक है, जो महिलाएं होती हैं हमारे भारतीय, उस समानता के लिए क्या क्या संघर्ष किया उन्होंने, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं बच्चों। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आपको मैं थोड़ा ये जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा छोटा, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं बाद में। वेट बच्चों 2 मिनट। चलो, कौन क्या काम करता है। निम्नलिखित काम करने वालों को चित्र बनाइए। खेती का काम, पढ़ाई लिखने का काम, अस्पताल में मरीजों की देखभाल, दुकान चलाते हुए, वैज्ञानिक का काम, ईंट भट्टे पर काम करते हुए। बच्चों ठीक है, आपको लग गया होगा कि इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों काम करते हैं बच्चों। ठीक है, आप अपनी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्र को देखकर गिने और अलग अलग क्षेत्र लोगों की संख्या की दी गई तालिका को दर्शाएं बच्चों। ठीक है, इसमें आपको लिखना है कि खेती के लिए काम कौन करता है, पुरुष भी करता है और महिला भी करती है। पढ़ाई लिखाने का काम महिला पुरुष दोनों, अस्पताल में मरीजों महिला पुरुष दोनों, वैज्ञानिक काम महिला पुरुष दोनों, दुकान चलाते हैं महिला पुरुष दोनों, ईंट भट्टे पर काम महिला पुरुष दोनों। आप लिख लेना। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है बच्चों। ठीक है, जो गरीब होते हैं या उनकी परिस्थिति ठीक नहीं होती हैं वही काम करते हैं। मान लो कि अगर कोई अच्छा दुकान, अगर मान लो कि अमीर है, जैसे मुकेश अंबानी है, तो ना खेती में काम करता है और ना किसी भी चीज़ में काम करता है, वो खेती को तो काम नहीं करता। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे पुरुष काम करता है खेत में नहीं। लेकिन पुरुष, यहाँ पे पुरुष की बात कर रहे हैं, सब पुरुष, पुरुष मतलब सब पुरुष, तो पुरुष भी सब काम करता है, महिला भी काम करती है भैया। ठीक है, आपको लिखना है क्या महिलाएं योग्य नहीं है बच्चों। देखो इसमें क्या लिखा है, लेकिन ये किताब है, ये पहले का डाटा दिया है इसमें, बहुत पहले का। क्या हमारी मम्मी भी तो खेती में काम करती है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, खेती का काम करना किसान 30 पुरुष महिला और महिला चित्र 0%। क्या गलती है, ये गलती है। ठीक है, अब तो महिलाएं जागरूक हो गई हैं, हमारे परिवार लोग भी जागरूक हो गए हैं, जो महिलाओं को भी क्या काम में लगा रहे हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, शहर में आप, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, आप वहाँ पे देखेंगे तो महिलाएं भी पता है लेबर का काम करती है, घर उर बनती है तो मसाला वगैरह देती है, तो महिलाएं भी क्या करते हैं, अब काम करने लगे हैं बच्चों। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्या लिखा, बच्चों ने चित्र को अपनी समझ के आधार पर बनाया है, जिसमें शिक्षक के रूप में पुरुषों को, किसानों के रूप में पुरुषों को और नर्स के रूप में महिलाओं एवं सैनिकों के रूप में पुरुषों को दर्शाया है बच्चों। वेट 2 मिनट, थोड़ा लाइट कम कर देते हैं। ठीक है, नर्स के रूप में महिलाओं को एवं सैनिकों के रूप में पुरुषों को दर्शाया है। ऐसा इन्होंने इसलिए लगता है कि कुछ विशेष कार्य पुरुष ही कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, जो ये डाटा दिया है जरूरी नहीं है कि डाटा जो है सही है। ठीक है, आप अपनी इच्छा अनुसार इसको भर सकते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, आप जहाँ देखते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मैं ही भरूँ, आपको भरना है ये डाटा। ऐसा उन्हें इसलिए लगता है कि कुछ विशेष कार्य पुरुष ही कर सकते हैं और कुछ खास तरह के कार्य महिलाएं ही कर सकती हैं। तो बच्चों कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो केवल महिलाएं कर सकती हैं, जो कुछ कार्य ऐसे होते हैं केवल पुरुष कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। महिला भी खाना अच्छा बनाती है, पुरुष भी खाना अच्छा बना सकते हैं। महिला भी खेती में काम करती है, पुरुष भी काम कर सकता है। महिला भी बाल्टी उठा सकती है, पुरुष भी बाल्टी उठा सकता है। ठीक है, महिलाएं की भी छोटी छोटी रखते हैं, पुरुष भी कितने छोटी रखते हैं। अब
आजकल के जो हीरोइन होते हैं वो, ठीक है। तो ऐसा कोई काम ही नहीं बचा है, कोई कार्य नहीं बचा है। पहले होता था कि केवल महिलाएं रोटी बनाएंगी और घर का काम करेंगी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है। जिसके पास पैसा है वो महिलाएं भी काम नहीं करती हैं, वो नौकर रख लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं ही केवल घर का काम करेंगी, वो बाहर का भी तो काम कर सकती है ना। तो उसको अपने मतलब उसका भी मतलब हक समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। आज के भारतीय समाज में यहाँ पे लिखा है, देखो उदाहरण के लिए बहुत से लोग ये मानते थे कि महिलाएं ही अच्छी तरह का नर्स काम कर सकती है, क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसी तरह को महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्य के साथ जोड़कर देखा जाता है बच्चों। तो बहुत अक्सर सोचते हैं आदमी कि जो घरेलू काम होते हैं या घर का जो काम होता है केवल ही महिलाएं ही करेंगी, ठीक है। इसी प्रकार ये धारणा बन गई है कि लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य में सक्षम नहीं होती हैं, ठीक। और इस तरह लोग कार्य सोचते थे कि अरे जो फोर्स वगैरह बनते हैं, पुलिस वगैरह बनते हो, केवल पुरुष बनेंगे, महिलाएं नहीं बनेंगी। तो हमारे सामने निकल के आई कौन? किरण बेदी, जो पहली महिला आईपीएस बनी बच्चों, ठीक है। आपको पता होगा कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी जी थी, ठीक है। तो इन्होंने भ्रम तोड़ा बच्चों। ये एग्जाम्पल हर एग्जाम में लिख भी सकते हैं कि महिलाओं के लिए अगर कुछ कार्य आता है भ्रम तोड़ने के लिए, सबसे पहले उनको एग्जाम्पल देना पड़ेगा समाज में कि देखो ये महिलाएं कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो किरण बेदी जी सबसे पहले निकल के आई, ठीक है। लोग कहते थे कि पुरुष से अच्छा कोई खाना नहीं बना, महिला से अच्छा कोई खाना नहीं बना सकता, ठीक है। महिला से अच्छा कोई खाना नहीं बना। तब हमारे सामने निकल गया कौन? संजीव कपूर, ठीक है, जो भारत में सबसे अच्छा पुरुष में खाना बनाते हैं बच्चों, ठीक है, संजीव कपूर। तो उन्होंने ये भ्रम तोड़ दिया कि केवल महिलाएं ही अच्छा खाने बनाएंगी। संजीव कपूर ने, आपने देखिएगा वीडियो डाल के देखिएगा संजीव कपूर फूड, तो वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो संजीव कपूर जो है उन्होंने पुरुषों का भ्रम तोड़ दिया, और महिलाओं का भ्रम किसने तोड़ दिया? किरण बेदी जी ने, ठीक है, कि महिलाएं भी अफसर बन सकती हैं, महिलाएं भी नर्स बन सकती हैं। और संजीव कपूर ने ये तोड़ दिया भ्रम कि पुरुष भी अच्छा खाना बना सकते हैं बच्चों, ठीक है, केवल महिलाएं खाना अच्छी नहीं बना सकती। लोग इसी प्रकार के धारणाओं में विश्वास रखते थे कि बहुत सी लड़कियों को उनकी योग्यता के अनुसार अध्ययन करने और प्रशिक्षण देने का मौका नहीं मिलता है। योग्यता होते हुए भी अधिकांश लड़कियों को स्कूली शिक्षा के बाद विवाह के लिए प्रेरित किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो लोग सोचते थे कि महिलाएं जो हैं केवल उनका विवाह करना है, उनको चूल्हा चौका करना है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखो जो वर्तमान की सरकार है वो बहुत ही महिलाओं को क्या कर रही है? प्रोत्साहन दे रही है, ठीक है। महिलाओं के लिए दरवाजे खोल रही है, ठीक है। महिलाओं के लिए सब चीज़ कार्य करती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हम मान लेते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के काम करने की योग्यता अलग अलग है। यह फ़र्क लड़का या लड़की होने से नहीं आता। हम उनके काम के बारे में कैसे सोचते हैं, उन्हें कैसे मौके देते हैं, इन सभी बातों से तय होता है कि कौन किस काम के लिए योग्य बन सकता है बच्चों, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि ये जो काम है केवल लड़का ही करेगा, ये लड़की नहीं कर सकती। मान लो कि जैसे 10 बाल्टी उठाना है या छत पे ईंट लेके जाना है, तो हम सोचते हैं कि अरे महिलाएं से नहीं होगा। तो बच्चों ये जन्मजात नहीं होता है बच्चों, ठीक है। हमारे समाज के द्वारा बनाया जाता है कि महिलाओं को अक्सर कमज़ोर समझा जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे, ठीक है, महिलाओं को अक्सर कमज़ोर समझा जाता है। तो बच्चों ये जो समाज में भ्रम है, इस समाज में जो भ्रम है ये किसने दिया? हम लोग के समाज नहीं दिया है बच्चों, ठीक है। अगर जैसे दंगल देखा होगा ना आपने, फिल्म दंगल देखा होगा, उसमें पहले दिखाता है कि महिलाएं लड़ाई नहीं कर सकती, मतलब रेसलिंग नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन दंगल फिल्म में दिखाता है कि महिला जो है कितनी अच्छा काम कर सकती हैं अगर उनको अवसर दिया जाए। तो ये बात नहीं फर्क पड़ता कि कोई महिला काम कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये बात फ़र्क पड़ता है कि उनको कितने अवसर मिले, कितने मौके मिले, ठीक है बच्चों। अगर उनको मौका दिया जाए तो वो भी कर सकती हैं बच्चों, ठीक है। तो याद रखना, आपके ख्याल से काम कितने आमतौर पर पुरुष करते हैं? क्या महिला नहीं कर सकती? और जो काम आमतौर पर महिलाएं करती हैं क्या पुरुष नहीं कर सकते? चर्चा करें, ऐसा बंटवारा क्यों है? इसका उनके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है बच्चों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया था संजीव कपूर और किरण बेदी के एग्जाम्पल देके कि कौन कौन सा काम है जो महिलाएं ही कर सकती हैं, कौन कौन सा काम है जो पुरुष कर सकते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं है कि जो कोई ना कर सके, ठीक है। परिवर्तन के लिए जुनून होना चाहिए बच्चों, ठीक है। कुछ भी अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में, अगर कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, तो जुनून होना चाहिए बच्चों, ठीक है। जुनून अगर रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, तो जुनून सिर्फ रहेगा तो आप पा सकते हैं, बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो याद रखना जुनून। तो परिवर्तन के लिए जुनून चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखा है गुड़िया। पढ़ाई का जुनून क्या होता है? इससे
साकार किया प्रोफेसर असीन इरशदी की 6 संतानों की सबसे छोटी बेटी गुड़िया ने। बच्चों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि पढ़ाई का जुनून होना चाहिए किसी भी महिला पुरुष को। ये जरूरी नहीं है कि केवल पुरुष ही टॉप करेंगे किसी भी एग्जाम में, अब महिलाएं भी टॉप करेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको शक्ति कब मिली? उनको जब अवसर दिया गया। उनको जब अवसर दिया गया तो वो सारी बाधाओं को तोड़ सकती हैं बच्चों। ठीक है, जरूरी नहीं कि केवल पुरुष ही एग्जाम में पास करेगा, पुरुष ही नौकरी लेगा, नहीं, महिलाएं भी नौकरी ले सकती हैं, महिलाएं भी एग्जाम में टॉप कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको समान अवसर मिलेगा लड़कों की अपेक्षा। हमारे घर में केवल जैसे देखा होगा आपने कि जैसे मान लो कि कोई बड़ा वगैरह दूध आता है तो केवल व्यक्ति बच्चों को दिया जाता है दूध पीने, लड़कियां कहती है कि हम नहीं पियेंगे या मम्मी पापा मना कर देते हैं। लेकिन हम लोग के तो पापा मम्मी पापा ऐसे नहीं है। तो पुरुष और महिला को एक समान समझना चाहिए, बच्चे और बालिकों को एक समान समझना चाहिए। ये नहीं कि वो लड़की है उसको नहीं खिलाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये सब कैसे फैला? हमारे समाज के चलते फैलता है बच्चों। ठीक है, उसने देखा कि हमारे माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं है। एक दिन वह माता पिता को घर में बंद कर 13 किलोमीटर पैदल भागकर उत्प्रेरण केंद्र नोखा रोहतास चली गई। उसने वहाँ अपना नामांकन करा लिया। यह केंद्र लड़कियों के लिए आवासीय शाला है। आवासीय शाला का मतलब बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, केवल लड़कियाँ ही पढ़ेंगी। उसी कुछ कुछ स्कूल में ऐसा होता है कि केवल लड़की पढ़ेंगी, कुछ कुछ स्कूल में होता है कि पुरुष और महिला दोनों पढ़ेंगी। ठीक है, उसके एक कदम की सूचना उसके माँ बाप को 2 दिनों बाद मिली। सूचना मिलने पर उसके पिताजी जो पेशे से ड्राइवर उत्प्रेरण केंद्र पहुंचे, उन्होंने गुड़िया को वहाँ से वापस ले जाने को कहा, किंतु गुड़िया वहाँ से आना नहीं चाहती थी। उसके पिता को अपने समाज की बंदिशों की चिंता थी। ठीक है, उसके पिता को अपने समाज की बंदिशों से चिंता थी। बच्चों ये क्या क्या लाइन कहती है? ये लाइन जो कह रहा है देखो, उसके जो पिता हैं गुड़िया को क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि वो लोग पहले के लोग कहते थे कि अरे महिला को नहीं पढ़ाना चाहिए, महिलाएं जो सिर्फ हैं वो घर का काम करने के लिए है। ठीक है, तो उसको पिताजी की जो गुड़िया के पिता थे उसको टेंशन था कि हमारा समाज क्या कहेगा, इसकी बेटी पढ़ रही है। किंतु गुड़िया के जिद के आगे उसने एक न चली। इस तरह गुड़िया के इस कदम से आसपास के गांव से शिक्षा के प्रति लोगों को एक उत्साह का संचार हुआ और इस प्रकार गुड़िया के जुनून के चलते उसको पिता कुछ नहीं कर सके और वह बहुत पढ़ी और आसपास के गांव में शिक्षा के लिए वो क्या बनी? रोल मॉडल बनी, लोगों के लिए जागरूकता बनी कि नहीं उसकी बेटी पढ़ेगी तो हम भी पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इसे गुड़िया का जो एग्जाम्पल है इसे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है, भारत में 83% ग्रामीण महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके कामों को पौधा रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कटाई करना शामिल करना। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। ऐसा क्यों बच्चों? ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि केवल पुरुष ही काम करेगा, महिलाएं नहीं काम करती हैं बच्चों। ठीक है, जितना महिला काम करती है उतना पुरुष काम नहीं करता बच्चों। अगर आप एक घर में बंद हैं, ना कहीं बतियाना है, ना किसी कहीं आना जाना है और डेली एक ही काम करना है, सुबह शाम झाड़ू पोछा लगाना और खाना बनाना, और कुछ ज़िंदगी होती है कि नहीं? अगर 1 महीना करके देखो तुम्हारी हवा निकल जाएगी, सच बताऊँ तो। ठीक है, तो महिलाएं जो हैं सबसे ज़्यादा काम करती हैं। सोचो ना यार, घर का सारा सफाई सुफाई करना, खाना बनाना टाइम से, ठीक है, और बड़े बुजुर्गों की देखभाल भी करना, उनके घर में कितना जिम्मेदारी है बच्चों। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, महिलाओं को अगर समान अवसर दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो पुरुषों से भी आगे निकल सकती हैं बच्चों। ठीक है, चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल है पूजा। ठीक, पूर्णिया जिले में गांव में छोटी सी एक बच्ची ने है पूजा, अपने गांव के हर उम्र लड़कियों को विद्यालय जाते हुए देख उसने भी पढ़ने की इच्छा जताई। घर का सारा काम निपटाकर पूजा चोरी छिपे 1 वर्ष तक लगातार मध्य विद्यालय जाती रही। पूजा ने पुलिस की करायत अपने पिता को समझाने की कोशिश की, अंततः पिताजी मानकर उसका नाम विद्यालय में लिखवा दिया। बच्चों देखो, अगर माता पिता समझदार होते हैं, माता पिता समझते हैं किसकी वैल्यू समझते हैं, ठीक है, माता पिता वैल्यू समझते हैं तो क्या करते हैं, उसका पढ़ाई की वैल्यू समझते हैं वो। अब लोग पहले कहते थे कि महिलाएं जो हैं वो गाड़ी नहीं चलाती, केवल पुरुष ही गाड़ी चलाते हैं। लेकिन इलाहाबाद में आज देखता हूँ कि महिलाएं भी टेम्पू चलाती हैं बच्चों। ठीक है, आपने देखा नहीं होगा, मैं जाता हूँ कभी कभी तो देखता हूँ कि महिलाएं ही टेम्पू चला रही हैं। ठीक, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि महिला हो पुरुष, फ़र्क क्या है, उनको अगर समान अवसर दिया जाए, उनको कार्य करने का क्या मौका दिया जाए तो वो क्या पुरुषों से भी आगे निकल सकती हैं बच्चों। ठीक है, शाहूबनाथ देखो, शाहूबनाथ 45 साल की एक महिला है बच्चों। ठीक है, शाहूबनाथ जो है शाहूबनाथ जो है एक 45 साल की महिला है। यह केरल राज्य परिवहन की यात्री बस पूरे आत्मविश्वास से चलाती है बच्चों। ठीक है, ये केरल राज्य परिवहन की एक यात्री बस पूरे आत्मविश्वास से चलाती है। देखो शाहूबनाथ जो है
वो क्या चलाती है? बस चलाती हैं बच्चों, ठीक है। शाहबनाथ को गाड़ी चलाने का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन उसको कभी सोचा नहीं था कि किसी दिन वह यात्रियों से लदी हुई इतनी भारी भरकम बस चला पाएगी। फिर ये सब कैसे हुआ बच्चों, ठीक है, सोचो। जितना मुश्किल है बस चलाना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है अधिकारियों को यकीन दिलाना कि मैं भी यह काम कर सकती हूँ बच्चों, ठीक है। तब महिलाओं में, हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है कि उससे लड़की का नाम आते ही हम समझ जाते हैं कि उससे नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे मन में भ्रम है। अगर उसको समान अवसर मिला जाए, उसको समान अवसर दिया जाए, तो क्या वो महिलाएं जो है पुरुषों से भी आगे निकल सकती हैं। मान लो कि कहीं अगर पानी भरना है 10 बाल्टी, ठीक है, और ठीक है 10 बाल्टी पानी भरना है, या ईंट ले जाना है 5वीं मंजिल पे, तो कहेगी कि महिला लेबर है, तो हमारे माइंड में आ जाता है क्या कि यार इससे नहीं हो पाएगा, ठीक है, चाहे कितनी हट्टी कट्टी हो, क्योंकि महिला हमारे माइंड में एक कीड़ा बन गया है, ठीक है। लेकिन जब वो काम कर लेती है तब हमको लगता है कि नहीं, ये जो है पुरुष से भी अच्छा काम कर सकती है बच्चों, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हमें तो पहले यकीन दिलाना होता है अधिकारियों को, ठीक है, कि हम यह काम अच्छे से कर सकते हूँ। कई यात्री को तो टिकट ही खरीदने के बाद चालक की सीट पर शाहबनाथ को बैठ देख कर उतर जाते थे बच्चों, ठीक है। शाहबनाथ ने बताया, एक बार मेरी बस में सिर्फ एक यात्री ने सफ़र किया है, सारे यात्री मुझे देखते ही उतर गए। उस दिन मैं बस चलाते चलाते रोई भी थी। रात का सफ़र था, दूसरे दिन घर आई तो फूट फूट कर रोने लगी, बिल्कुल बच्चों की तरह। मेरे पिता भी रोने लगे, दोनों खूब रोए। मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगी अब यह काम। पति ने कहा, ठीक है, अगर अगर इतनी तकलीफ़ें छोड़ दो, पर मेरी तो इच्छा है कि तुम वही करो जो तुम्हें आमतौर पर लोग नहीं किया करते हैं बच्चों। कितना अच्छा बात है बच्चों, देखो ये बच्चों, ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में, बहुत अच्छा मोटिवेशन लाइन है। अगर इतनी तकलीफ़ है तो छोड़ दो, पर तो मेरी इच्छा यही है कि तुम वही करो जो आमतौर पर लोग नहीं किया करते हैं बच्चों। तो वैसा काम करो जो लोग नहीं करते हो, लोग सोचे उसके बारे में, ठीक है, कि कैसे वो कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा काम करो, पढ़ाई इतनी मेहनत करो, इतनी पढ़ाई करो कि लोग डर जाएं आपको देखते देखते, ठीक, कि कितना पढ़ता है बंदा, कितना पढ़ता है, ठीक है। ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो, और पढ़ के अच्छा जॉब लो, अच्छा जॉब लोग को दो, अच्छा कंपनी स्थापित करो पढ़ के, ठीक। तो पहले ज्ञान अर्जित करो। जब ज्ञान होगा ना तो सब लोग खुद चल के आएंगे, ये नहीं कि मामा और ढंकाना नाना चाचा क्या सोच रहे, कुछ नहीं। जब तुम पढ़ लोगे ना तो लोग खुद चल के आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। ये मत सोचना कि कोई कुछ क्या कहता है, बहुत घमंडी है, नहीं, कुछ मत सोचना, चुपचाप पढ़ाई करो। जब तुम बन जाओगे कुछ तो लोग खुद चल के आएंगे कि भाई सचिन भाई है। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे चलो आगे देखते हैं। मैं वापस ड्यूटी पर गई। धीरे धीरे यात्रियों ने मेरी ड्राइविंग की प्रशंसा की। फिर 4 से 8 और 8 से 16 यात्री हुए। अब मैं पूरे आत्मविश्वास से बस चलाती हूँ। तो बच्चों क्या है, काम का जुनून चाहिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन है कुछ, आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे समाज में महिलाओं को क्या अवसर देने के लिए। अगर अवसर देंगे तो क्या पुरुषों से भी आगे जा सकते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे लिखा है, गुड़िया और पूजा क्या चाहती थी, इसे पूरा करने के लिए क्या किया उन्होंने, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लेना। शाहबनाथ को बस चलाने के लिए कठिनाइयाँ क्यों आई, शिक्षक के साथ चर्चा करें बच्चों। आपको तो पता चल गया कि शाहबनाथ जो है बस चलाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई उसको बच्चों, तो ये लिखना है आपको, ठीक है। कि पहले तो लोगों को आत्मविश्वास मैं 2-4 पॉइंट बता देता हूँ इसमें। शाहबनाथ जब बस चला शाहबनाथ जो है पहले बस चलाती थी या चलाने जब जा रही थी, तो लोगों को पहले आत्मविश्वास ही नहीं हो रहा था कि शायद ये महिला होकर बस चला पाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आपको लिखना है पूरा। सेकंड है अधिकारियों को विश्वास दिलाना, ठीक है। लोग टिकट लेकर उतर जा रहे थे। सेकंड, अधिकारियों को, जो बस चलाने के लिए सरकार के द्वारा वो मतलब कंडक्टर या ड्राइवर नियुक्त किया जाता है, तो अधिकारियों से कहना पड़ता है कि मैं चला सकती हूँ। तो वो विश्वास ही नहीं मानते थे कि महिला कैसे चला सकती है, ठीक। तो अधिकारियों को आत्मविश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी था। ये सब कठिनाइयों उनको सामना करना पड़ा। अब महिलाओं के आंदोलन पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, कि महिलाओं के कौन कौन से आंदोलन हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक। चलो इसको लिख सकते हैं, वुमेन राइट्स भी लिख सकते हैं इसको, या ऑपरेशन भी लिख सकते हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार दिखता है, जैसे कि स्कूल शिक्षा, साक्षरता, वोट देने का अधिकार, कानूनी हक और स्वास्थ्य सेवाएं। ये लिख लेना।
वोट देने का अधिकार, कानूनी हक एवं स्वास्थ्य सेवाएं, यह सुधार काफ़ी हद तक महिलाओं द्वारा आंदोलन छेड़ने की बदौलत हो पाया है बच्चों। ठीक है, तो महिलाओं जो द्वारा आंदोलन है, ये किस किस कौन सा आंदोलन है? स्कूली शिक्षा हो सकता है, साक्षरता, वोट देने का अधिकार, कानूनी हक और स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। यहाँ पे महिलाओं ने अपना क्या आंदोलन किया है कि नहीं, मुझे भी ये अधिकार चाहिए। ठीक है, महिलाओं ने व्यक्तिगत स्तर पर जन समूह बनाकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया। विभिन्न तरह के आंदोलन की झलक यहाँ देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलो। लंबे समय से दहेज के कारण बहुओं को मारा पीटा और जलाया जा रहा था। महिलाओं ने दहेज के खिलाफ 1980 में दशक में जोरदार आंदोलन छेड़ा। ठीक है, ये बच्चों पता है, ये बहुत एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको समझना है। ठीक है, चीज़ों को कि महिलाओं को जो वो हो रहा था क्या, महिलाओं को जो कानून अधिकार नहीं दिया जा रहा था कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का, तो महिलाओं ने खुद ही अपनी बागडोर संभाली, खुद ही जिम्मा संभाला कि नहीं मैं ही करूँगी, अपना काम स्वयं करो। ठीक, तो सारी महिलाओं ने क्या समूह बनाकर, जन समूह बनाकर, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो महिलाओं के व्यक्तिगत स्तर और जन समूह बनाकर। ठीक है, जन समूह का मतलब क्या, बहुत सारी महिलाएं, लगभग करोड़ों महिलाएं, 1,000 2,000 महिलाएं। ठीक है, अकेले तो कोई नहीं कर सकता ना, तो महिलाओं ने व्यक्तिगत तौर पर जन समूह बनाकर इन परिवर्तनों के लिए, इन जो चेंज किया उन्होंने, आंदोलन के लिए संघर्ष किया बच्चों। ठीक है, केवल एक महिला का ये काम नहीं है। ठीक है, ये किस लिए कार्य किया उन्होंने? और समाज में अपना हक मांगने के लिए। ठीक है, अपना अधिकार स्थापित करने के लिए। ठीक है, लंबे समय से दहेज के कारण बहुओं को मारा पीटा और जलाया जा रहा था। महिलाओं ने दहेज के खिलाफ 1980 में दशक में जोरदार आंदोलन छेड़ा। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, खासकर उन औरतों ने जिन्होंने अपनी बहन बेटी दहेज के कारण खोई थी बच्चों। ठीक है, देखो ऐसा अक्सर कोई एक मेरी दादी है, वो विदाई फिल्म देखती थी बच्चों, विदाई, आपको भी याद होगा, जो मेरे भाई बहन है। उस विदाई फिल्म में क्या होता है कि मतलब दहेज के चलते उसकी बेटी को मार देते हैं। ठीक है, उसको फांसी पे चढ़ा देते हैं बच्चों। ठीक है, उसको गला घोंट के मार देते हैं, किसके लिए? दहेज के कारण। तो बच्चों ये सब बहुत ही, ये महिला जो दहेज होता है वो किसको झेलना होता है, इसका जो प्रथा होता है, इसकी जो बुरी चीज़ होती है वो किसके ऊपर पड़ता है? महिला के ऊपर। अगर दहेज पिताजी ने नहीं दिया, ठीक है, तो उसके ससुराल वाले क्या करेंगे? उसको टॉर्चर करेंगे, उसको तड़पाएंगे, उसको मार भी देंगे अंत समय में। ठीक है, तो दहेज के खिलाफ इन्होंने, महिलाओं ने सबसे पहले कार्य किया 1980 में। ठीक है, 1980 में आपको याद रखना है, महिलाओं ने दहेज के खिलाफ 1980 में जोरदार प्रदर्शन किया। इसकी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, खासकर उन औरतों ने जिन्होंने अपनी बहन बेटियां दहेज के लिए कारण खोई थी। महिला समूह ने दहेज पर जगह जगह नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन किया। प्रताड़ित महिलाओं और उनके परिवार को कानूनी सलाह और मानसिक बल दिया गया बच्चों। ठीक है, प्रताड़ित महिलाओं और उनके परिवार को, बड़ प्रताड़ित मतलब क्या, जिनके घर में ये घटना हो चुकी थी या जिनके बहू बेटियां दहेज के खिलाफ अब दहेज के खिलाफ खो दिया उन्होंने, मतलब अपनी बहन बेटियों को, उन महिलाओं को क्या, प्रताड़ित महिलाओं को, उन महिलाओं को कानूनी सलाह और मानसिक बल दिया गया था। कानूनी सलाह मतलब कानून की तरफ से भी सपोर्ट मिला था। ठीक है, इस आंदोलन को लेकर महिलाओं ने सड़कों पर उतर कर कचहरी के दरवाजे खटखटाया, अपनी मांगों को रखा। आंदोलन की वजह से यह समाज का बड़ा मुद्दा बन गया और समाचार पत्रों में खासी बहस बन गई। परिणाम स्वरूप दहेज कानून बना ताकि वैसे लोगों को दंड दिया जा सके जो दहेज संबंधित अपराध से संलिप्त हैं बच्चों। तो अंततः क्या हुआ, दहेज पर कानून भी बन गया बच्चों। अगर मान लो कि अगर आपकी बहन है, ठीक है, अगर आप उससे शादी करना चाहते हैं, अगर कोई दहेज मांग रहा है तो उस पर केस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, सरकार ने दहेज कानून बनाया है। ठीक है, कि जिस पे आप अगर कोई दहेज लेता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है कि अगर मान लो कि केस करूंगा, अगर शादी हो जाती है तो मेरी बहन को वो क्या करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, टॉर्चर करेंगे। ठीक है, दहेज तो नहीं लेंगे या नहीं करेंगे शादी, भाई डायरेक्ट कहेंगे कि हम नहीं शादी करेंगे। तो तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं, वो देखो लोग देखो बहनें आती हैं, आएंगी जुल्म मिटाएंगी, वो तो नया जमाना लाएंगी। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो महिलाओं के ऊपर क्या है, कोटेशन एक प्रकार का। ठीक है, घरेलू हिंसा के खिलाफ आंदोलन बच्चों। ठीक है, घरेलू हिंसा के खिलाफ आंदोलन। तो देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी बहुत ही कितनी अच्छी है। महिलाओं की आंदोलन क्या है, तो महिलाओं के लिए क्या है एक आंदोलन, लिख देना, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा किसने चलाया था, महिलाओं के जन समूह ने। कब, 1980 में, बड़े समूह पर। ठीक है,
अब है नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट है घरेलू हिंसा के खिलाफ आंदोलन, ये महिलाओं ने ही शुरुआत किया था, ठीक है, महिलाओं ने ही स्टार्ट किया था। क्या आपके परिवार में आस पड़ोस में महिलाओं को मारपीट, गाली गलौज और छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित होते देखा है, या फिर सड़क चलते लड़की और महिलाओं को छेड़छाड़ या होते देखा है आपने? घरेलू हिंसा महिलाओं की आमतौर पर गंभीर समस्या रही है, इसे लेकर महिला समूह लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। तब जाकर 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित हुआ बच्चों, ठीक है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहले ये कानून नहीं था कि घर, देखो बच्चों आज जो है मॉडर्न इंडिया है, ज़माना बदल रहा है बच्चों, तो महिलाओं में भी क्या है, महिलाओं में देखा जाता है कि महिलाओं में मानसिक परिवर्तन हुआ है बच्चों, ठीक है। महिलाओं में भी एजुकेशन की जो एजुकेशन है वो बढ़ा है, तभी तो वो सोच पा रही हैं। अगर एजुकेशन नहीं होता तो कैसे सोचती कि हम आंदोलन करके सरकार से, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो भी आंदोलन कर रही हैं बच्चों, ठीक है। तब जाकर 2006 में, सबसे पहली बार 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित बना, ठीक है। याद रखना 2006 में। दहेज प्रथा का बना 1980 में, याद रखना 1980 में दहेज प्रथा कानून बना, और घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून कब पारित हुआ? 2006 में। घरेलू हिंसा का मतलब क्या कि राह चलते किसी महिला को छेड़छाड़ देता था कोई, राह चलते महिला को कोई तेजाब फेंक देता था कोई, या उसका गला रेत देता था, या उसके साथ गंदी चीज़ें करता था, ठीक है। तो इन सब से निपटने के लिए महिलाओं ने 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित करवाया, किससे? केंद्र सरकार से, ठीक है। इसके तहत अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको बहुत ही, उसको जेल होती है, उसको फांसी भी दे सकते हैं, ठीक है सरकार। अगर बड़ा अपराध होगा तो उसको फांसी भी मिल सकती है, जैसे दिल्ली में कांड हुआ था निर्भया हत्याकांड में, जिसको 4 दोषी थे उसको सरकार ने फांसी दे दिया बच्चों, ठीक है। किस कानून के चलते? किस कानून? 2006 में जो घरेलू हिंसा विवाद उत्पीड़न बना था, उसी के चलते उन चारों अपराधी को, निर्भया के चारों को क्या फांसी की सजा सुनाई गई थी? किस 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 नियम के चलते? ये 2006 में जो बना था घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून के चलते, ठीक है बच्चों। तो ये नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शराब विरोधी आंदोलन, चलो तो हमने 2 देखा बच्चों, ठीक है। महिलाओं की ये किसी पुरुष ने नहीं किया, याद रखना। ये देखो, पुरुष जो है पुरुष का दर्द समझ सकता है, महिला जो है महिलाओं का दर्द समझ सकती है। तो महिला के द्वारा पहला कौन सा कार्य किया गया था? दहेज प्रथा। दूसरा था क्या था? ये है देखो दूसरा, ठीक है, घरेलू हिंसा वाला, ठीक है। घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून जो था महिलाओं ने चलाया था। नेक्स्ट है शराब विरोधी आंदोलन बच्चों, ठीक है। ये है शराब विरोधी आंदोलन बच्चों, ठीक है। तो नोट कर लेना। इसी तरह आपको क्या दिख रहा है कि आपके इलाके में ऐसी समस्या है, आपको भी लगता होगा कि जो कोई शराब पीता है कोई पति, तो अपनी पत्नी को बहुत मारता है बच्चों। तो इस आंदोलन से भी निपटने के लिए, इस गंदी जमीन से निकलने के लिए महिलाओं ने शराब को विरोधी आंदोलन चलाया कि शराब बंद करो बच्चों, ठीक है। अभी बिहार में क्या है, बंद है, लेकिन हर जगह चलता है। यह चिपको आंदोलन बच्चों, ठीक है। यह औरतें क्यों कर रही हैं? शिक्षक के साथ चर्चा करें। देखो बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको पता होगा चिपको आंदोलन क्या है बच्चों। देखो बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो मध्य प्रदेश एक राज्य है, आपको पता होगा। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेड़ है, और वहाँ पे पता है जो पेड़ है, कंपनी बहुत काट रही थी पेड़। और पेड़, आपको पता है कि पेड़ कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सामने, हमारे जीवन के लिए। तो लोग बहुत ही पेड़ काट रहे थे, धंधाधुन पेड़ काट रहे थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो रह रहे लोगों को बहुत ही दिक्कत होने लगी ताज़ी हवा की, या गर्मी में पेड़ के नीचे छाँव में बैठने की, या फलदार जो पेड़ थे उसे फल नहीं मिलता था। इन सबसे तंग आकर महिलाओं ने चिपको आंदोलन स्टार्ट किया बच्चों, ठीक है। जो भी कोई पेड़ काटने जाता तो इस पेड़ से लिपट जाती थी ऐसे पकड़ के हाथ, अब काटो, अब मशीन चलाना है तो मेरे पे चलाओ, मैं मर जाऊंगी लेकिन पेड़ को काटने नहीं दूंगी। अब बच्चों, अगर चिपक जाएगा इस पेड़ में चारों तरफ से, तो कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, क्या कोई काटेगा? पेड़ को नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि अगर काटना हो तो पहले महिलाओं को काटना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। तो ये हटती नहीं थी, कहती थी कि अगर काटना है पेड़ को तो मेरे ऊपर से मशीन चलाओ कि मेरे को पहले काटो, उसके बाद पेड़ को काटना। तो इसको चिपको आंदोलन नाम दे देगा। जो चिपक के रहते थे पेड़ में, इसको नाम दे देगा चिपको आंदोलन बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होता है? मध्य प्रदेश में। इसको किसने स्टार्ट किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखना, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको स्टार्ट किया था। लिंग जांच विरोधी आंदोलन बच्चों, ठीक है। तो महिलाओं के लिए हमने 4 देख लिया। पहला क्या था?
पहला क्या था, दहेज। दूसरा क्या था, जो अपराध वाला कानून था वो। तीसरा क्या था, शराबबंदी। और चौथा क्या था, चिपको आंदोलन। ये सब महिलाओं के द्वारा किया गया, ठीक है। अब देखो सरकार भी अब चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। उसके तहत क्या मतलब बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है, बेटियों को। दूसरा क्या है, नारी शिक्षा वंदन अधिनियम। बहुत सारे अधिनियम है, लेकिन जो चैप्टर में दिया गया उसी को पढ़ाते हैं पहले आपको। लिंग जांच विरोधी आंदोलन बच्चों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पांचवा है, लिंग जांच विरोधी आंदोलन बच्चों, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी, इस पोस्टर द्वारा क्या कहने की कोशिश की जा रही है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आप तो शिक्षक हैं तो शिक्षक से पूछेंगे नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिंग जांच विरोधी अधिनियम। ये क्या था, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि लिंग जांच विरोधी अधिनियम क्या था बच्चों। देखो महिलाओं को जब वो मतलब जैसे बच्चा का जब जन्म देती हैं तो डॉक्टर से पहले ही पता कर लेती हैं, अभी बच्चा जन्म देने से पहले ही, कि मेरा लड़का हुआ है कि लड़की, लड़का मेरे पेट के अंदर लड़का है कि लड़की है बच्चों, ठीक है। मतलब लिंग जांच विरोधी अधिनियम का मतलब क्या है, लिंग मतलब क्या है, लड़का या तो लड़की, ठीक है। ठीक, तो पहले क्या होता था बच्चों, अगर मान लो कि किसी महिला के अगर पेट में अगर बच्चा है तो डॉक्टर पहले ही बता देता था कि आपके अंदर आपका लड़का होने वाला है, आपकी लड़की होने वाली है। इससे क्या होता था, जो बड़े खानदान के आदमी थे, बड़े खानदान के जो लोग थे, अगर लड़का होता तो ठीक है भाई, अगर लड़की होता तो पता उसको मरवा देते थे अंदर ही, कहते कि नहीं इसको ख़त्म कर दो, ठीक है, बच्चा नहीं होना है, दवाई खा लेते थे, उसको मरवा देते पेट के अंदर ही, ठीक है। और लड़का अगर होता था तो उसको निकलवा, मतलब उसको बच्चा कहते थे कि चलो ठीक है बच्चा बच्चा मुझे चाहिए, ठीक है। और जो लड़की अगर रहता था तो उसको मरवा देते थे, ठीक है बच्चों। तो यही था लिंग जांच विरोधी आंदोलन, पहले चेक नहीं करना डॉक्टर, अब तो सरकार ने इसको नियम बना दिया है लिंग जांच विरोधी आंदोलन में, ठीक है, कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सजा होगी कड़ी से कड़ी, ठीक है। पहले ही चेक नहीं करवाना है, डॉक्टर से ही सब मना कर दिया गया है, ठीक है। उसको भ्रूण हत्या भी कहते हैं कभी कभी बच्चों, ठीक है, आपने कहीं सुना होगा भ्रूण हत्या। तो ये सब महिलाओं के द्वारा करेगी। अगर ऐसा होगा बच्चों तो महिलाओं की जो संख्या है बहुत ही घट नहीं जाएगी बचाओ। अगर मान लो कि सब लोग ऐसा सोचने लगे कि महिलाओं को हम मरवा देते हैं सिर्फ केवल बच्चों को, अगर तो बच्चे बच्चे ही दिखेंगे, महिलाएं तो दिखेंगे नहीं। आप ये सोचिए कि जो महिलाएं हैं वही तो खानदान को आगे बढ़ाती हैं। महिलाएं जो होती हैं वो समाज को, देश को आगे बढ़ाती हैं। महिलाओं से कोई बलशाली नहीं है, अगर महिलाएं नहीं हैं तो हम नहीं हैं बच्चों, ठीक है। हम भी महिला से हुए हैं और आप भी महिलाएं से हुई हैं, और जो देश के प्रधानमंत्री जितने भी लोग हैं महिलाएं से ही हैं। तो महिला नहीं है तो हम भी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को बचाना भी है और बेटी को पढ़ाना भी है। तो बेटी को बचाने का मतलब क्या, यही यही आंदोलन था लिंग जांच विरोधी में। बेटी को बचाना है किसके तहत, इस आंदोलन के तहत कि आपको पहले ही चेक नहीं करवाना है मशीन से, और बेटी बच जाए तो उसको पढ़ाना भी है बच्चों, ठीक है। ये आंदोलन था बेटी बचाओ, लेकिन अब आ गया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पहले आंदोलन क्या था, सेव द गर्ल चाइल्ड। पहले आंदोलन चल रहा था केवल बेटी बचाओ, यार बेटी बच जाए, लेकिन बेटी बच जाए तो केवल उसको शिक्षा मत दो, उसको घर का चूल्हा चौकी कटवाओ, अनपढ़ रखो उसको, तो क्या मतलब है। तब सरकार ने एक और लगा दिया है पे, बेटी बचाओ और संग बेटी पढ़ाओ। तब आ गया बेटी बचाना भी है और बेटी को अच्छी शिक्षा देकर पढ़ाना भी है। तो समझ गए, और अभ्यास है ये बच्चों, ठीक है। ये तो क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा मेरे को यार, अभिषेक कैसे भेजा है तुमने, ठीक है। आपके विचार से महिलाओं के बारे में यह प्रचलित धारणा है कि पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकती, आपके विचार में महिलाओं को अधिकार को कैसे प्रभावित करता है बच्चों, ठीक है। तो आपके अधिकार में, आपके मन में ये जो महिला का अधिकार है वो आपको कैसे प्रभावित करता है बच्चों, ठीक है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके कि महिला आंदोलन द्वारा स्थिति को मजबूत करने के किन्हीं दो प्रयासों का उल्लेख करना है बच्चों। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताया, 6 एग्जाम्पल बताए हैं, दहेज प्रथा, लिंग विरोधी वाला, ठीक है, शराब वाला, चिपको आंदोलन। इसके बारे में किन्हीं दो के बारे में चर्चा कर देना है, ठीक है। महिला आंदोलन द्वारा किन्हीं दो स्थित मजबूत पक्षों को, किन्हीं दो प्रयासों को उल्लेख करें। तो दो प्रयासों, किसी भी प्रयासों को उल्लेख कर दीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना ही करना है आपको। सेकंड, समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो समाज में महिलाओं की स्थिति के लिए क्या क्या करेंगे आप, अगर मान लो किसी जिले के कलेक्टर हैं तो आप क्या करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा बच्चों, समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए सबसे पहले उन्हें तो पहले क्या दूंगा, भोजन, ठीक है। बच्चों को या महिलाओं को सबसे पहले क्या दूंगा, पहले तो जागरूक करूंगा बच्चों, ठीक है। उनके परिवार को पहले लोग जागरूक करूंगा, उनके बारे में बताऊंगा कि महिला क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लोगों को जागरूक करना है, क्यों, ठीक है, जिनके मम्मी पापा को उनके। सेकंड क्या है, उनको अच्छी शिक्षा, पहले भोजन देंगे,
बच्चों को। फिर सेकंड क्या है, अच्छी शिक्षा देंगे कौशल युक्त। तो 3 चीज़ें मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले उनके माता पिता को जागरूक करना है, क्योंकि माता पिता बचा सकते हैं। सेकंड क्या है, उनको अच्छी शिक्षा के साथ साथ क्या अच्छी भोजन देंगे पहले, क्यों उनके 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 भी बाह मजबूत हो सकें, किसी कार्य को कर सकें, ठीक है। और थर्ड क्या है, उनको अच्छी शिक्षा देंगे कि कहीं भी लड़ सकें शिक्षा के दम पे, ठीक है, पुरुषों से भी आगे निकल जाएं। तो मैं 3 कार्य करना चाहूँगा मैं किसी भी जिला में कलेक्टर अगर बनता हूँ तो। किसी ऐसी महिला की कहानी लिखे जिसने आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास किया हो बच्चों, ठीक है। किसी ऐसी महिला की कहानी लिखे जिसने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास किया हो बच्चों। तो किरण बेदी के एग्जाम्पल, जैसे किसी भी एग्जाम्पल के, जिसको उसको पढ़ने का मन था और उसने बहुत मेहनत किया इस इच्छा की पूर्ति के लिए, बहुत प्रयास किए बच्चों, ठीक है। तो आपको लिख देना। तो बच्चों कैसा लगा आपको, ये बहुत ही मैं सोचता हूँ कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। इस चैप्टर के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा। आपको समाज में महिलाओं के प्रति सोचने का एक दिमाग देगा, एक प्रकार का मानसिक संतुलन देगा कि महिलाओं को कैसे सोच सकते हैं। महिलाओं के, अगर लोग कहते थे कि महिलाएं सिर्फ नेता नहीं बन सकती, केवल पुरुष नेता बनते हैं, तो हमारे सामने निकल के क्या इंदिरा गांधी आई। लोग कहते थे पुलिस केवल पुरुष बन सकते, तो हमारे सामने निकल के क्या महिला में IPS ऑफिसर किरण बेदी आई। बहुत सारे हैं। लोग कहते थे महिला डॉक्टर नहीं बन सकती, तो आज हमारे सामने है अन्ना मलाई, ठीक है, जो भारत के प्रथम महिला डॉक्टर थे, अन्ना मलाई, ठीक है। लोग कहते थे कि हमारे जज जो है महिला नहीं बन सकते, तो आई अन्ना चांडी, वो भारत की प्रथम महिला जज थी। लोग कहते थी कि वो ट्रेन केवल पुरुष चलाते हैं, तो हमारे सामने आई सुरेखा शंकर यादव, जिन्होंने पहला ट्रेन चलाया था बच्चों, ठीक है। लोग कहते थे कि अंतरिक्ष में केवल पुरुष जाते हैं, तो हमारे सामने निकल के आई कल्पना चावला। तो बहुत सारे बच्चों एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। कल पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 6 या किसी दूसरे चैप्टर का, या किसी दूसरे पार्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे किसी दूसरे बुक का, ठीक है, चैप्टर नंबर 1। तो बताइएगा मुझे मैसेज करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय। पढ़िए, खूब पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, और मुझे पढ़ने दीजिए, ठीक है।